नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को। जैसा कि पता है, इसके पहले मैंने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस जो है आपका, ठीक है ना, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको देख लीजिए और फिर आप आए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पे, ठीक है। और ये आपका लास्ट टाइम रिवीजन है, मतलब एक रिवीजन की तरह आप इस वीडियो को ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो यहाँ पर जो टाइम है, जैसा उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था, एक कहानी पढ़ी थी और उसी कहानी के माध्यम से हमने पूरा प्रेपोजिशन समझ लिया था। तो यहाँ भी हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, एक कहानी के माध्यम से पूरा प्रेपोजिशन हम लोग समझ लेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है भाई कि इस कहानी में हम लोग कहानी से ज़्यादा मतलब नहीं रखेंगे। हम लोग का मतलब होगा बेसिकली प्रेपोजिशन को समझना, ठीक है। कहानी क्या है क्या नहीं है उससे ज़्यादा मतलब नहीं रखेंगे। चलिए बात करते हैं कि मान लो कि आप और आपका दोस्त है, दो आदमी है और दोनों के दोनों लोग आप लोग प्लान करते हो कहीं कोई शो देखने जाने के लिए, ठीक है ना। प्लान करते हो कहीं कोई शो देखने जाने के लिए। तो ना वो कहानी शुरू होती है कि यू कम एट 7 o'clock। तो आप जो है ना, आप आते हो 7 बजे। आप कितने बजे आते हो? 7 बजे। मतलब आप दोनों लोगों का प्लानिंग होता है कि आप लोगों को शो देखने जाना है। तो आप आते हो एट 7 o'clock। ध्यान रखना, आप एट का यूज कहाँ पे करते हो? तो जब भी आप एट का यूज करते हो ना, तो वहां पे एकदम वो फिक्स टाइम आप उसके साथ बताते हो, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम बताते हो, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ टाइम बताते हो कि एकदम इतना ही बजे, ठीक है ना। देखो टाइम के सेंस में एट जब आप यूज करते हो, जैसे मान लो आप ये कहना चाहते हो कि मैं 2 बजे पैदा हुआ, तो आप कहोगे आई वॉज बॉर्न एट 2 o'clock, ठीक है ना। या फिर ये कहोगे कि वह जो है 10 बजे घर आएगा, तो ही विल कम होम एट 10 o'clock, ठीक है। ऐसा आप कह सकते हो। तो एट का यूज आप करते हो कब? एट का यूज आप करते हो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम में। ओके, बाकी प्लेस में क्या यूज होता है वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। देखो कुछ ऐसे प्रेपोजिशन है जिनका आप यूज करते हो, एक है एट, एक है ऑन और एक है इन। टाइम के सेंस में इनका क्या यूज होता है वो समझ लो। टाइम के सेंस में अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है ना, मतलब दिया है इतने बजे, ठीक है, तो वहां पे आप एट प्रेपोजिशन लगाते हो। लेकिन ऑन कब आप लगाते हो? जब आपका डेट दिया हुआ है इस तारीख को। जैसे गांधी जी का जन्म जो है वो आपका मान लो दिया हुआ वो 2 अक्टूबर को हुआ, तो ऑन 2 अक्टूबर, मतलब डेट अगर दिया हुआ है तो आप ऑन यूज करोगे। या फिर अगर दिन का नाम दिया हुआ है, संडे को हुआ, मंडे को हुआ, दिन का नाम अगर दिया हुआ है तो भी आप क्या यूज करने वाले हो? तो भी आप ऑन ही यूज करने वाले हो। और इनका यूज आप कहाँ करोगे टाइम के सेंस में? तो टाइम के सेंस में इनका यूज होता है जब आपको साल यूज करना है, ठीक है ना। जब आपको ये बताना है कि इस साल में हुआ था, तो वहां पे आप इन यूज करोगे, वहां पे ऑन और एट का यूज नहीं होता है। इसके अलावा आप इनका यूज एक और जगह है जहां आप इनका यूज कर सकते हो, और वो है आपका कि अगर आपको सीजन के नाम बताने हो कि इस सीजन में, गर्मियों में या जाड़ों में, तो वहां पर भी आप इन द विंटर्स या समर्स कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको महीना बताना हो कि इस महीने में, तो आप इन जनवरी, इन फरवरी कर सकते हो। ध्यान रखना, दिन बताना है तो ऑन लगाते हैं, लेकिन महीना बताना है तो इन प्रेपोजिशन यूज होता है, ठीक है। या फिर आप ये कहते हो कि सुबह में या शाम में, तो भी आप इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम के सेंस में एट, ऑन, इन का यूज तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। तो करने का मतलब कि 7 बजे आप आते हो, मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे एट लगा हुआ है। और आपका दोस्त जो है वो 7:30 आता है, ये भी तो पॉइंट ऑफ टाइम है ना, 7:30। तो यहाँ भी एट लगा हुआ है। देखो पास्ट, जब भी आप टाइम में पास्ट वर्ड यूज करते हो तो इसका मतलब होता है उतना बजकर, ठीक है ना,
और जब भी आप टाइम में टू यूज करते हो तो मतलब होता है उतना बजने में, मतलब टाइम में अगर कमी की बात हो तो टू लगाते हो, और वो चीज अगर हो गया है तो पास्ट लगाते हो। बाकी एट मैंने बताया कि एकदम पॉइंट ऑफ टाइम है, एकदम फिक्स टाइम है इतना बजे, तो वो आप वहां पे एट लगाते हो, ठीक है। दिन में ऑन लगाते हो, ठीक है, महीना में इन लगाते हो, साल में इन लगाते हो, ओके। सीजन्स की बात हो तो इन लगाते हो, डेट की बात हो तो आप ऑन लगाते हो, ठीक है। एक बार पूरा पूरा रिवाइज कर लो। तो आपका दोस्त जो है वो कितना पास्ट सेवन, ये हाफ पास्ट सेवन आता है, मतलब 7:30 बजे आता है। तो कहने का मतलब आपसे आधा घंटा वो लेटर बाद में आता है, ये प्रेपोजिशन यहाँ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने दोस्त से बिफोर आते हो, ठीक है, आप अपने दोस्त से बिफोर आते हो। देखो बिफोर का यूज टाइम के सेंस में कब होता है, कि जब आप बताते हो कि ये चीज इस चीज से पहले हुई है, ठीक है। मतलब जब आप कहते हो कि ट्रेन जो है वो जैसे लोग कहते हैं ना, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो वहां पहले की बात होती है कि ये घटना इस घटना से पहले हुई। तो जो घटना पहले हुई होगी उसके पहले आप बिफोर लगाओगे, और अगर कोई घटना बाद में होती है तो उस स्थिति में आप आफ्टर प्रेपोजिशन यूज करते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब आप 7 बजे आते हो, मतलब आप एट 7 o'clock आते हो। आपका दोस्त हाफ पास्ट 7 आता है, ठीक है, मतलब एट हाफ पास्ट 7 आता है। इसका मतलब आप अपने दोस्त से बिफोर में आते हो, इसका मतलब कि आपका दोस्त आपके आफ्टर में आता है। टाइम का मतलब समझना है, ठीक है ना। हमको प्रेपोजिशन से मतलब है, बाकी किसी चीजों से मतलब नहीं है, ठीक है। देखो जो आप लोग शो देखने जा रहे हो, द शो इज फ्रॉम 7:15। फ्रॉम कब यूज करते हो आप, जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो जब आपको स्टार्टिंग टाइम बताना हो कि इतना बजे से, तो वैसी स्थिति में आप फ्रॉम का यूज करते हो, ठीक है। फ्रॉम बताते हो जब आपको बताना हो इतना बजे से। लेकिन ध्यान रखना फ्रॉम का यूज अगर आप फ्यूचर टेंस में करते हो तो वहां पे ये फ्रॉम वहां पर भी यूज होता है। देखो तीन चीजें हैं, तीन प्रेपोजिशन है, एक है फॉर, एक है सिंस, और एक है फ्रॉम, ठीक है। फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मतलब अगर आप कहते हो 2 घंटे में, 2 महीने में, 2 सालों में, ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं कुछ दिनों में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो उसको आप कहते हो फॉर। और सिंस आप कहाँ यूज करते हो, सिंस आप यूज करते हो जब एकदम आप पॉइंट बताते हो, मतलब 2 बजे से, ठीक है, या फिर सोमवार से, या फिर 1998 से, या फिर सुबह से, ठीक है, या फिर कल से, या फिर बचपन से, ऐसी चीजें अगर हो तो आप वहां पे सिंस प्रेपोजिशन यूज करते हो। नाउ बात करते हैं फ्रॉम कहाँ पे यूज करते हैं। तो फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ ही यूज होता है, ठीक है ना। फ्रॉम दो तरीके से यूज होता है, एक जब आपको बताना हो कि आपका मतलब स्टार्टिंग टाइम ये है, ठीक है, तो वहां भी आप फ्रॉम लगा सकते हो। और दूसरा अगर फ्यूचर टेंस हो, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट हो, तो फ्यूचर परफेक्ट में आपको पता है कि उसमें सिंस नहीं लगता है, तो जो यूज सिंस का होता है वो वहां पे फ्रॉम काम करने लगता है, ठीक है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये दो चीजें हैं। बिहाइंड भी वही सेम मीनिंग है, टाइम में कोई किसी टाइम से पीछे की बात होगी तो वहां पे बिहाइंड होता है, ओके। सो कहने का मतलब कि बोथ ऑफ यू, ठीक है ना, बोथ ऑफ यू गेट लेट और बिहाइंड टाइम, आप दोनों के दोनों समय से पीछे हो जाते हैं, मतलब कि जो टाइमिंग है, टाइमिंग कुछ और होता है, ठीक है ना। और आप लोग जो है कुछ और टाइम में आपका दोस्त पहुंचता है तो आप लोग उस समय पे नहीं पहुंच जाते हैं, मतलब कि समय के बिफोर आप लोग नहीं होते हैं, समय के आप लोग बिहाइंड हो जाते हैं, ठीक है। नाउ बात करते हैं कि आपका जब दोस्त आता है तो आप उसको पॉइंट आउट करते हो कि भाई देखो कि टिकट पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वहां टिकट पे लिखा होता है कि आपको ऑडिटोरियम जो है, एंटर द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम की स्पेलिंग ध्यान रखना है, स्पेलिंग करेक्शन इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसके वीडियो भी बना दिए हैं। एंटर द ऑडिटोरियम बाई 7:10। देखो बाई आप टाइम के अर्थ में कब यूज करते हो, बाई मैंने प्लेस वाला बता दिया है। बाकी टाइम में कब बाई लगता है, जब आपको बताना हो कि इस टाइम तक, इस टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
मतलब अगर आपको बताना हो कि मार्च तक ये चीज़ हो जाएगी तो आप कहोगे बाई मार्च। आप कहोगे 7-10 तक ये हो जाएगा तो आप कहोगे बाई 7-10, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाई आपको समझ में आ रहा है कि बाई का आप यूज टाइम के सेंस में कब ये मतलब किस टाइप से करते हो। नाउ बात करते हैं ड्यूरिंग। ड्यूरिंग कब यूज होता है? ड्यूरिंग होता है मतलब किसी समय के दौरान। मान लो बर्थडे पार्टी चल रही है और उस चीज के दौरान अगर कोई घटना होती है तो आप कहोगे कि ड्यूरिंग बर्थडे। मान लो गर्मी चल रही है और गर्मियों के दौरान अगर कुछ होता है मतलब उसी कोई चीज कोई चल रही है, कोई चीज़ कंटिन्यू है और उस दौरान अगर कोई चीज़ें होती हैं तो फिर उसको आप वहाँ पे ड्यूरिंग प्रेपोजिशन यूज़ करते हो। तो देखो मतलब टिकट पे लिखा होता है कि आपको ऑडिटोरियम में बाई 7-10 एंटर कर जाना है। मतलब कि बाई 7-10 का मतलब 7-10 के बाद एंटर नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि आप ड्यूरिंग द शो मतलब जब शो चल रहा है उस दौरान आप एंटर नहीं कर सकते हो। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन कब यूज होता है? जब आपको ये बताना हो कि इस चीज के दौरान, ठीक है ना। मतलब कोई गिवन टाइम के दौरान अगर बात करनी हो तो वहां पे आप ड्यूरिंग लगाते हो। देखो ये सारी की सारी चीजें ऑन संडे होती हैं, ऑन अ सैटरडे होती हैं, एक सैटरडे को होती हैं, ठीक है ना। तो देखो ऑन प्रेपोजिशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दिन का नाम आता है तो सैटरडे लगाते हैं, ठीक है ना। डेट आता है तो भी सैटरडे लगाते हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। सैटरडे को ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो ये शो तो बीत गया, फिर अगला शो आपको फिर सैटरडे को ही मिलेगा। तो होता क्या है कि फॉर अ वीक, एक सप्ताह तक भाई आप परेशान होते हो, आपको कुछ मिलने वाला नहीं होता है। तो फिर क्या होता है कि यू हैव एक्सहॉस्टेड योर सेल्फ ओवर द वीक। ओवर और ड्यूरिंग दोनों टाइम के सेंस में एक ही जैसे हैं। बाकी आपका इसका प्लेस वाला यूज मैंने आपको बताया है। ओवर जब कोई किसी चीज को टच नहीं करता है तो वहां भी ओवर लगता है। तो प्लेस वाला मैंने बता दिया है, वो आप प्लेस वाला वीडियो देख लेना। बाकी ओवर टाइम के सेंस में ड्यूरिंग का अर्थ देता है, ठीक है ना। ओवर द वीक मतलब ड्यूरिंग द वीक, ठीक है। अब देखो बात होती है कि मतलब पूरा सप्ताह आप एकदम से परेशान थे, ठीक है ना। यू हैव वॉकड लेट इन टू द नाइट्स, आपने एकदम रातों में खूब जग जग के काम किया, ठीक है ना। ओके। तो होता क्या है कि अगले मतलब कि नेक्स्ट सैटरडे को आपका दोस्त एकदम एकदम से सुबह में ही आ जाता है, ठीक है। उस बार तो लेट किया था उसने, लेकिन इस बार क्या होता है एकदम वो सुबह में ही आ जाता है। देखो इन प्रेपोजिशन यूज होता है मॉर्निंग के साथ में, यहाँ बस यही बताने वाली चीज है। फिर क्या होता है कि भाई आपने चूंकि लेट राइट नाइट तक जो है पूरे सप्ताह काम किया है तो एंटरटेनमेंट तो जरूरी है ही। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में आप नहीं चाहते हो कि इस बार कोई गड़बड़ी हो, ठीक है ना। और आपका दोस्त आता है, आप उसका वार्म वेलकम करते हो। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भाई अब दोनों को चूंकि ये जो शो है ये हॉन्ट कर रहा था, ठीक है ना। दोनों चाहते थे कि भाई शो देखना ही देखना है, ठीक है ना। तो चूंकि शो आप दोनों को परेशान कर रहा था, बार बार याद आ रहा था शो का, ठीक है ना। ये कब से याद आ रहा है आपका? देखो याद तो आ रहा है कब से, पिछले सैटरडे से ही, ठीक है। तो चूंकि पिछला सैटरडे एक क्या हुआ, एक फिक्स टाइम हो रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम हो रहा है, इसलिए सिंस प्रेपोजिशन का यूज यहाँ पे किया गया है। मैंने आपको बताया कि फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और सिंस का यूज आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। मतलब फिक्स टाइम बताना हो तो वहां पे सिंस लगता है। तो मतलब कि चूंकि पिछले शनिवार से ही आप लोग एकदम हॉन्टेड थे, बार बार आपको शो की याद आ रही थी, ठीक है ना। मतलब ये पूरा का पूरा पीरियड, थ्रू दिस पीरियड, थ्रू का मतलब तो मैंने आपको उसमें भी बताया था प्लेस में कि एक एंड से दूसरे एंड तक जब कोई चीज़ होती है तो उसको आप थ्रू कहते हो। मतलब कि जैसे पानी जो है पाइप से आ रहा है तो द वाटर इज कमिंग थ्रू द पाइप, ओके। तो वहां भी थ्रू लगता है। बाकी यहाँ पे थ्रू यूज करने का सेंस ये है, ठीक है, यहाँ पे थ्रू यूज करने का सेंस ये है कि एक टाइम से दूसरा टाइम, ठीक है। मतलब पिछले शनिवार से लेके आज तक का ये जो दिन है ये आपका थ्रू यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे, ठीक है।
तो भाई होता क्या है फिर, इट इज डिसाइडेड टू गो टू द शो अगेन एंड टू पार्ट टिल देन। तो अब बात होती है कि भाई अब फिर से शो में जाने की बात होती है। और आप लोग देखो, टिल और अनटिल दो प्रेपोजिशन है और इनका दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है ना। दोनों कहते हैं कि भाई इस समय तक, ठीक है ना। तो मतलब आप दोनों जो है एकदम से फिर प्लान बनाते हो कि अब हम लोगों को शो में जाना है, और शो में जाके एकदम ठीक ठाक से, इस बार कोई लोचा नहीं होनी चाहिए, इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ओके। और फिर क्या होता है कि आपका दोस्त जो है ये सब कह के और वो फिर चला जाता है। लेकिन होता क्या है, विद इन हाफ एन आवर, ठीक है, सुबह सुबह ही आ गया होता है आज की, आज हम लोग लेट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही आपका दोस्त जाता है वहां से, विद इन हाफ एन आवर, आधा घंटा के भीतर भीतर, ठीक है ना, बारिश शुरू हो जाती है। देखो विद इन मैंने उसमें भी बताया था प्लेस की स्थिति में कि किसी चीज के भीतर भीतर, तो सेम जब टाइम में वो चीज अप्लाई होगा तो वहां पे आप विद इन यूज करोगे, ठीक है। तो होता क्या है, विद इन मतलब किसी, वो मतलब आधा घंटा के भीतर भीतर टाइम के सेंस में, ठीक है ना। अब बारिश शुरू होने हो जाती है, ठीक है। और ये थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट प्रेपोजिशन आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन पूछे तो आप समझ लेना कि पूरी भर दिन जो है बारिश होती है, थ्रू आउट द डे बारिश होती है, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, थ्रू आउट का यूज आप उसी सेंस में करते हो, मतलब सारा या पूरा, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर आप कहोगे कि मैंने उसको पूरी जिंदगी चाहा या पूरी लाइफ चाहा, तो आप कहोगे थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, या थ्रू आउट माई लाइफ, ऐसे ही आप वर्ड्स यूज करोगे। पूरा रात तो मतलब थ्रू आउट द नाइट, ठीक है। तो थ्रू आउट उसी सेंस में यूज होता है, लेकिन बाकी ये आपके एग्जाम में आई डोंट थिंक कि ये यूज होगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है भाई, फिर क्या होता है कि आप लोग जो है अब मतलब पूरा दिन लगभग वही बारिश होती रहती है। लेकिन जैसे ही इवनिंग होती है, टुवार्ड्स द इवनिंग, इवनिंग होते होते लगभग सब कुछ आकाश जो है एकदम क्लियर हो जाता है। टुवार्ड्स का यूज मैंने प्लेस में बताया था, किसी तरफ, ठीक है ना। और यहाँ टुवार्ड्स का यूज हो रहा है टाइम के सेंस में, किसी चीज के जस्ट बिफोर, किसी चीज के ठीक पहले, ठीक है ना, ओके। लेकिन भाई बट यू आर स्टिल डाउटफुल ऑफ टाइम, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़े से डाउटफुल हो कि आज सब कुछ हो जाएगा कि नहीं, आज आपका दोस्त आएगा कि नहीं, बारिश तो छूट गई है, आज टाइम से आपका दोस्त आएगा कि नहीं, ओके। नाउ फिर क्या होता है कि आपका दोस्त अराइव्स आता है एट 10 minutes to 7। देखो टू का यूज जब आप टाइम के सेंस में करते हो तो मतलब होता है किसी चीज़ के पहले, और पास्ट का यूज जब आप करते हो तो मतलब होता है किसी चीज़ के बाद, किसी गिवन टाइम के बाद, ठीक है। तो फिर क्या होता है, विद द क्लाउडलेस इवनिंग यू होल्ड्स चीयर्स अप, फिर क्या होता है भाई, सब कुछ एकदम इस बार पहले ही आ जाता है आपका दोस्त, और 10 मिनट चूंकि पहले ही आ जाता है, तो एकदम साफ आकाश में आप लोग एकदम खुशी खुशी एकदम शो देखने जाते हो। तो ये यहाँ पे उन प्रेपोजिशंस को कवर किया गया है इस वीडियो में, जो कि आपके टाइम से रिलेटेड प्रेपोजिशन है। थैंक यू सो मच। आप मुझको टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज है मेरा लर्न एवरीथिंग, ठीक है ना। तो आप उस पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ओके।